नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। उत्तराखंड में प्राकृतिक जड़ी बूटियां असीमित मात्रा में उगती हैं, जिन्हें दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो असाध्य रोगों में इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन पिछले दिनों हुए खुलासे के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या पैसों की लालच में कुछ लोग मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या बिना लाइसेंस के राज्य में कई दवा कंपनियां चल रही हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही देहरादून में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि दोनों नकली दवा का कारोबार कर रहे थे और नकली दवा बेचकर ही करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून के रायपुर क्षेत्र में दिसंबर 2022 में 2 लोगों ने एसएस मेडिकोज नाम से एक फर्म खोली। इसमें दोनों पार्टनर हैं। इसी फर्म के माध्यम से वह दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता आदि शहरों में दवाई सप्लाई करते थे। पूछताछ में जानकारी मिली कि नकली दवा की फैक्ट्री चलाने वाले सचिन और विकास पहले से ही दवा निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को जानते थे। सचिन दवा कंपनी स्टेफफोर्ड लेबोरेटरी लिमिटेड भगवानपुर में सुपरवाइजर था, तो विकास जक्सन पाल फार्मास्यूटिक कंपनी में हरिद्वार में मार्केटिंग का काम करता था। नौकरी करते हुए दोनों ने दवाओं के बाजार को लेकर काफी जानकारी जुटा ली थी। इस बीच कोरोना काल में उनकी नौकरी छूट गई। इसके बाद दोनों ने नौकरी करने के बजाय जक्सन पाल व वॉल्टर बूसनल कंपनी की नकली दवाइयां तैयार कर मार्केट में बेचने का प्लान बनाया। दोनों ने कई फर्म खोली, सभी को जीएसटी में पंजीकरण कराया। आरोपियों ने बताया कि दवाई बनाने के लिए मखदूमपुर गांव में फैक्ट्री खोली थी, वहीं मशीनें रखी गई थी। कच्चा माल मुंबई के रोलेक्स फार्मा की एक कंपनी से खरीदते थे। वहां से कच्चा माल विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट से रुड़की आता था, जिसे रुड़की में उतारकर अपनी फैक्ट्री में ले जाते थे। कच्चे माल की डिलीवरी हफ्ते में ली जाती थी। उसके बाद वहां दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनी एवं अन्य कंपनी की दवाओं को उनके कंपोजिशन के आधार पर कुछ कम मात्रा में भरकर नकली दवाएं बनाते थे। और बात सिर्फ यही की नहीं है। इसी वर्ष अगस्त में हरिद्वार में जब छापेमारी हुई तो लाखों रुपए की नकली दवा जब्त की गई। देहरादून से विजिलेंस की टीम और ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम ने रुड़की की मतलबपुर क्षेत्र में नकली दवाई बनाने वाले कंपनी पर छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में नकली दवाइयां जब्त की गई थी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, देहरादून और रुड़की। जहां पर आप देखिए देहरादून में जो अपराधी हैं उन दोनों को पकड़ा गया है, और रुड़की में जो छापेमारी हुई थी उस दौरान जो नकली दवाइयां पाई गई थी वो दवाइयां आपके सामने हैं, जो छापेमारी के दौरान पाई गई थी। ये दो जो लोग पकड़े गए हैं आरोपी, ये लोग जो है नकली दवाइयों को सप्लाई करते थे, भारी मात्रा में सप्लाई करते थे। ये राजधानी में नकली दवाइयों का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग ने अपनी विजिलेंस को सक्रिय कर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने आदेश जारी कर सभी औषधि एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक और गढ़वाल कुमाऊं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट देने को भी कहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कई बार आदेश के बावजूद कई अफसर इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे। उन्होंने बताया कि आगे से इसे गंभीर लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका क्या कहते कोई बिल नहीं दे रहा किसी को, या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 180018042446, जिस पर कि कोई भी आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है। उसके तत्काल हमारे संवाददाता संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं रुड़की से। संदीप, सवाल ये कि नकली दवाइयों का जो कारोबार है उत्तराखंड में काफी फल फूल रहा है। ऐसे में छापेमारी भी हुई थी रुड़की में, काफी ज्यादा मात्रा में नकली दवाएं पाई गई थी।
अब इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और ये कौन लोग थे, कब से नकली दवाइयों का ये कारोबार कर रहे थे? जी मनीष, आपको बता दूं कि जहां एक और उत्तराखंड 2025 को नशा मुक्त करना है, वहीं पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। पुलिस लगातार जो कार्रवाई कर रही है, नशीली दवाई को पकड़ा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की टीम कहीं ना कहीं नजर नहीं आती और उसको लेकर ही कहीं ना कहीं पुलिस को ही पूरे मामले को देखना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का जो काम होता है वो मेडिकल स्टोर पे जो दवाई आ रही है, एजेंसी से जो दवाई आ रही है, बाहर से कार्टून में जो दवाई आ रही है उसको चेक करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो धरातल पे कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसको लेकर हालांकि पुलिस के द्वारा जो मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है, पुलिस उस पर अपनी तरह से कार्रवाई करती है। हालांकि अभी देहरादून में भी 30 लाख के कैप्सूल नशे के पकड़े गए थे। हालांकि पुलिस के द्वारा जो एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल द्वारा भी जो कुछ माफियाओं के द्वारा नकेल कसी गई, कुछ की संपत्ति भी जो अभी जब्त की गई है और जब्त करने की और भी जो प्रक्रिया की जा रही है। जी मनीष, लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो खुद कंट्रोल में नहीं है। वो चेकिंग किस तरह से कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मात्रा में दवाइयां, अवैध दवाइयां पाई जा रही हैं जो कि फर्जी हैं। ऐसे में भाई कई जगह तो सप्लाई भी हो चुकी होगी। संदीप जी बिल्कुल मनीष, अगर बात करें गांव देहात में जहां एक और मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं। हालांकि वो किस मानकों के आधार पर मेडिकल स्टोर खुले हैं, क्योंकि वहां पे आमजन दवाई लेने जाता है, कोई डॉक्टर की पर्ची नहीं होती। हाँ। किसी तरह का कोई जो डॉक्टर के जो पर्चा अगर होगा तो उसके आधार पर दवाई मिलनी चाहिए। लेकिन मेडिकल स्टोर से जो दवाई मिलती है, आमजन या कि नशीली दवाई जो भी निकलती है वहां से, उसको लेकर ही कहीं ना कहीं ड्रग विभाग जो कहीं ना कहीं फैले नजर आ रहा है। क्योंकि ड्रग्स विभाग की टीम को जहां एक और जांच करनी चाहिए, लगातार क्षेत्र में जाके जितने भी मेडिकल स्टोर है सभी की जांच करनी चाहिए। लेकिन कुछ मेडिकल स्टोर पर तो प्रैक्टिस तक की जा रही है। आखिरकार किस तरह की दवाई परोसी जा रही है आमजन को, तो कहीं ना कहीं एक आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार जो कार्रवाई करती है, पुलिस को जो खेप मिलती है या मुखबिर की सूचना से मिलती है उसको पुलिस पकड़ती है। कहीं ना कहीं जो माफिया है, ड्रग्स माफिया है, जिनके द्वारा नशीली दवाई बेची जा रही, नशा घोड़ा जा रहा है आमजन की नसों में, तो उसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही। कुछ नशे माफियाओं की जो संपत्ति भी अभी कुर्क की गई है और कुछ के लिए कार्रवाई भी अभी जो तत्परता पे है। जी लेकिन संदीप ये भी तो सवालिया निशान लगता है ड्रग कंट्रोलर पर कि भाई कहीं पर भी खुल रहा है, अगर मेडिकल स्टोर खुल रहा है, गांव देहात की आप बात कर रहे हैं, तो कभी वहाँ चेकिंग करने लोग गए हैं? और करने गए हैं तो कितनी बार गए हैं? और कभी वहाँ पूछा गया आप कौन कौन सी दवाएं रख रहे हैं, किस किस कंपनी की दवा रख रहे हैं? कोई लिस्ट जारी की जाती है कि इस कंपनी की दवा रखनी है और ये जो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो फर्जी हैं, इस तरह की दवाई आपके यहाँ नहीं पाई जाएंगी? और बिना पर्ची के लोग दवाई कैसे दे देते हैं? तो मेडिकल स्टोर के मानक होते हैं, वो मानक होते हैं कि एमबीबीएस कोई डॉक्टर अगर देखता है उसके पर्चे के आधार से आगे दवाई दी जाती है। लेकिन बात करते हैं शहर क्षेत्र में एमबीबीएस बैठता है, लेकिन गांव देहात में कोई भी एमबीबीएस नहीं बैठता। तो उसको लेकर ही जो मेडिकल स्टोर है, जो डी फार्मा कर लेता है, मेडिकल स्टोर जो स्वामी है, उसके द्वारा खुद ही प्रैक्टिस की जाती है और वो खुद ही अपने आप ही जो डॉक्टर बन बैठता है और वो दवाई देता है। लेकिन अगर इस पर अगर कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई सिर्फ पुलिस के द्वारा नहीं कार्रवाई कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ड्रग्स विभाग के कंट्रोल में आता है और ड्रग्स विभाग इसमें या ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग कंट्रोलर इस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ समय पहले जो पुलिस ने भी कुछ कार्रवाई की थी गाँव देहात क्षेत्र में, कस्बों में, जहां पर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी पुलिस के द्वारा। कुछ करीब काफी जो मेडिकल स्टोर बंद भी किए गए थे, क्योंकि लाइसेंस उनके पास नहीं थे, मानक पूरे नहीं थे, फ्रीज नहीं था, कुछ अनियमितता पाई गई थी, जिसको लेकर उनके मेडिकल स्टोर बंद कराए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का कहना, साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं ड्रग इंस्पेक्टर जो ड्रग विभाग की टीम है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती पुलिस को, इसलिए जो कहीं ना कहीं खामियाजा जो आमजन को भुगतना पड़ रहा है। जी मनीष। अच्छा, रुड़की में जिस तरह से जो धंधा चल रहा है ये अवैध जो दवाइयों का, उसको रोकने के लिए रुड़की प्रशासन क्या कर रहा है? अभी तो चलिए ऐसा होता है कि कोई सूत्र दे दिए तो ठीक है, वरना फिर ऐसे में तो अगर सूत्र भी ना दे पाए तब तो ये बड़ा फल फूल रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं अमीनी, ये पूरा मामला पुलिस के ऊपर टिका हुआ है। पुलिस ही कार्रवाई करती है, ड्रग्स विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी ईमानदारी से कर रही और पुलिस के द्वारा भी आज तक जितनी भी नशे की दवाई पकड़ी गई है, नशे की खेप पकड़ी गई, वो पुलिस के द्वारा ही पकड़ी गई, एसएसपी हरिद्वार के द्वारा ही पकड़ी गई है। लेकिन अगर बात करें ड्रग्स विभाग चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर हो, उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। जी मनीष।
ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो फुटेज चल रही है, ये 2 अपराधी हैं और इन्हें पकड़ा गया है। ये लोग क्या करते थे, नकली दवाइयाँ बनाते थे और इसे जो है बेचा करते थे। और ये जो इन्होंने अपनी एक कंपनी बना रखी थी नकली दवाइयों की, और उसके बाद ये क्या करते थे, मतलब नकली दवाइयाँ बनाकर इसे बाहर राज्यों में बेचा करते थे और काफ़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ पाई गई हैं। कई जगहों पर छापेमारी की गई है। देखिए, हम 2 तस्वीर बार बार आपको दिखा रहे हैं। देहरादून रुड़की की ये जो तस्वीर है, इससे समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी मात्रा में, ये देखिए जो नकली दवाई है रुड़की से कितनी मात्रा में पाई गई है। और जब होश उड़ गए, जब ड्रग कंट्रोल और पुलिस विभाग की टीम ने छापेमारी की, विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की, तो होश उड़ गए इनके, होश फाख्ता हो गया कि इतनी दवाइयाँ, बाप रे बाप। उधर देहरादून में देखिए, ये जो 2 लोग पकड़े गए, यही लोग हैं सूत्रधार। इन जो दवाई कंपनी इन्होंने बनाई, उसके बाद किस तरह से पूरा इन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, कैसे इनको काम करना है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम देहरादून का भी रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अरुण सैनी वहाँ से जुड़े हुए हैं। अरुण, 2 लोग पकड़े गए हैं। इन्होंने अपनी एक फर्जी कंपनी बनाई थी, मेडिकल को लेकर एक फर्जी कंपनी पर बनाई थी। इन छापेमारी हुई, रुड़की में भी छापेमारी हुई, कई जगहों पर छापेमारी हुई। काफ़ी मात्रा में अवैध जो है दवाइयाँ भी, नकली दवाइयाँ भी बरामद हुई है। कब से काम कर रहे थे ये लोग और ये कौन लोग थे? जी मनीष, अभी 2-3 दिन पहले जो है पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कि पुलिस को रायपुर थाने में जो है एक विवेचना दायर हुई थी, जिसमें एक दिल्ली की कंपनी के मालिक ने, जग संपाल फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक ने जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नाम पर जो है बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बेची जा रही है। तो जिसके बाद उनके मुकदमे के आधार पर जो है पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की और जांच करनी शुरू की। तो जांच में पता चला कि सचिन और विकास जो है, ये दोनों यहाँ पर, इनका मेडिकल स्टोर जो है देहरादून में है और उसके पर ये काम वहाँ अपना मेडिकल स्टोर चलाते हैं। लेकिन जो इनकी झबरेड़ा में, रुड़की झबरेड़ा में इनकी कंपनी है, वहाँ पर ये नकली दवाइयाँ जो है वो तैयार करते हैं और फिर उसके बाद उन नकली दवाइयों को जो है बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बेचने का काम करते हैं। अभी जो लगातार इसमें जांच भी चल रही है और अभी जो मामला जांच में सामने आया कि अभी जीएसटी नंबर भी इनके मांगे जा रहे हैं, जीएसटी वालों से भी बात की जा रही है। अभी हालांकि जीएसटी नंबर अभी आने बाकी है, उसके बाद से उनको साफ पता चल पाएगा कि ये कीमत कितनी ज्यादा है। अभी जो फिलहाल आंकड़ा आया है, 29 लाख के कैप्सूल इनसे बरामद किए गए हैं और करीब 4-4.5 करोड़ की दवाई, नकली दवाई है जो इनसे इसकी कीमत आंकी गई है। तो ये बड़ी मात्रा में जो है नशे की खेप चल रही थी और एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जांच भी अब इस मामले के बाद ड्रग विभाग भी जो है जांच में कर रहा है, लगातार एक्शन में मोड में आ गया है और लगातार ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से जो है अभी जांच चल रही है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसमें एक बात सबसे सामने जो निकल कर आती है वो है इनको लाइसेंस किस तरीके कैसे दिया जाता है, क्योंकि जब कोई मेडिकल स्टोर खोला जाता है तो उसके मानक होते हैं और मानक के आधार पर जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जब इन मानकों के आधार पर जो है इन्हें लाइसेंस किस तरीके से दिया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल जो है स्वास्थ्य विभाग पर भी उठ रहा है और ड्रग विभाग पर भी उठ रहा है। तो लगातार जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई इन पर की जा रही है और अब जो सचिन है और ये विकास पहले से लंबे समय से जो है दवाइयों को बेचने का काम ऐसे कर रहे हैं और लगातार जो है अन्य प्रदेशों में भी इनकी दवाई सप्लाई हो रही है। अभी इनके खिलाफ जो है जांच अभी चल रही है और अभी इसमें इनकी कोई गैंग भी है और कोई और अन्य लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसका भी अभी तक पता अभी नहीं चल पाया है। लेकिन आगे जैसे जैसे जांच होगी तो सारी परतें जो है इनकी खुलती हुई दिखाई पड़ेगी। ये जो लगातार जो नकली दवाइयां हैं इनकी ये कोई पहला ही मामला नहीं है, लंबे समय से मामला चलता आ रहा है। लगातार जिस तरीके से यूपी या बिहार में जिस तरीके से दवाई बेची जा रही है या यूपी से अन्य प्रदेशों से जिस तरीके से नकली दवाई बन रही है, अभी कुछ समय पहले विकासनगर से भी करीब 500 कैप्सूल पुलिस द्वारा बरामद किए गए थे। तो लगातार ये कार्रवाई जो नकली दवाइयां बेचने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और जिस तरीके से पुलिस अपने स्तर से इस पर
बखूबी कार्य कर रही है। और जैसे भी कोई पुलिस को सूचना मिलती है तो इसके बाद जो है जांच की जाती है और जो मुखबिरों के द्वारा जो है इनकी धरपकड़ भी की जाती है। लेकिन अब सवाल इसमें ड्रग विभाग पर भी काफी खड़े होते हैं कि भाई जब इतनी दवाइयां, नकली दवाइयां जो है सप्लाई हो रही है, तो ड्रग विभाग जिसकी जिम्मेदारी है कि जो समय समय पर जो है चेकिंग अभियान करे, जो नकली दवाई कहीं दिख तो नहीं रही है, अस्पतालों में तो नकली दवाई नहीं जा रही है, और इससे कहीं ना कहीं जो है जो मरीज हैं और जो लोग, जब ये इतनी बड़ी मात्रा में 29 लाख कैप्सूल जो बरामद किए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं लोग भी अपने आप में एक डर जाएंगे, क्योंकि ये जो दवाई है जो मरीजों को ठीक करने का काम करती है, बीमारियां जिस तरीके से आजकल काफी ज्यादा फैल रही है, उस हिसाब से नकली दवाई जो है बेची जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ सीधे सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, ऐसे में देखिए उन्होंने जो कंपनी तैयार की थी, एसएस मेडिकोज नाम का फर्म उन्होंने तैयार किया था, और दूसरी चीज़ ये दिल्ली, लखनऊ, बिहार, मध्य प्रदेश, कोलकाता तक इनकी दवाइयाँ जाती थी, और भी कई राज्यों में जाती होंगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये जहाँ जहाँ इन्होंने दवाइयाँ भेजी हैं वहाँ तो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होंगी, वो तो मार्केट में भी पहुँच गई होंगी। तो ऐसे में उसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है कि भाई ये नकली दवाई कोई ना खाए, उनका स्वास्थ्य ना खराब हो, तो उसको लेकर क्या कर रही है जो पूरी टीम है वो क्या कर रही है? जी, जो नकली दवाइयाँ की जो आपने बात की है कि नकली दवाइयाँ जो है अभी तक सप्लाई हो चुकी होगी, अभी तो ये करीब 29 लाख कैप्सूल पकड़े गए हैं, लेकिन हालांकि कितने होंगे इसका भी अभी जांच में ये सामने आएगा। लेकिन जो अभी जिस तरीके से हमारी अधिकारियों से बात हुई है और टीम के जो मेंबर है उनसे बात हुई है, और हालांकि इस मामले में देहरादून के एसएसपी अजय सिंह से भी बात हुई है, तो उनका सभी का ये कहना है कि लगातार जो दवाई है जो अन्य प्रदेशों में दवाई गई है, ये बिहार, यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसकी जानकारी मिली है। तो बिहार में भी काफी बड़े पैमाने पर ये दवाई सप्लाई हुई है, मध्य प्रदेश में भी ये दवाई सप्लाई हो रही है, और देखा तो अब इसके लिए जो है पुलिस टीम भी, और जो टीम गठित की गई है, एसओजी की टीम है वो भी, और ड्रग विभाग भी जो है अन्य प्रदेशों में जाकर दवाई कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है उसकी जांच की जाएगी, और उसकी जांच के बाद जो है ये पूरा मामला अब खुलेगा, और किस तरीके से लोगों को वहां पर इसके बाद दवाई कैसे पकड़ी जाती है, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है। नहीं, जांच का विषय तो सब है, लेकिन अरुण देखिए यहाँ पर तो सबसे बड़ी चीज है ना कि भाई सब जो दवाइयां सप्लाई हो चुकी हैं, क्योंकि इनका फर्म अभी से नहीं चल रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका फर्म तब से चल रहा है, लॉकडाउन से चल रहा है, यानी कि अगर 2-3 साल हो गए होंगे अगर इनके फर्म को, तो काफी मात्रा में दवाई बनी होंगी और डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी, उत्तराखंड के साथ साथ कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हुई होंगी। तो ऐसे में अगर देरी भी की जाएगी तो आपको नहीं लगता है कि जो आम पब्लिक है उन तक अगर ये दवाई पहुंचती है तो उनके लिए दिक्कत कहीं ना पैदा हो जाए? और जी, ये बड़ा मामला है, जिस तरीके से दवाई जो है सप्लाई हुई है, तो इस लोगों के जिन कोई लोग हैं उन्होंने अगर ये दवाई उनके पास पहुंच भी गई है, तो ये भी एक उनके किस तरीके से दवाई ली जा रही है और उनकी जान के साथ भी किस तरीके से खिलवाड़ हो सकता है, और जिस तरीके से कोई लोग इसमें उनकी सीधे सीधे तौर पर जान पर भी खिलवाड़ हो सकता है। तो ये अपनी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में दवाई गई है उन्हें किस तरीके से रोका जाता है, और क्या कुछ उसमें अब आगे जो है कार्रवाई की जाती है, और किस तरीके से सामंजस्य दूसरे प्रदेशों की टीमों के साथ, दूसरे प्रदेश की पुलिस के साथ सामंजस्य बिठा के किस तरीके से ये जो नशे की पूरी खेप चल रही है, अन्य प्रदेशों में जो नशा बेचा जा रहा है उसे किस तौर पर रोका जाए, और जो कई हो सकता है ये दवाई अस्पतालों में भी जा रही हो, या छोटे छोटे जैसे गांव देहात की बात करें तो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर जो है जगह जगह पर खुले मिलेंगे, तो उन मेडिकल स्टोर पर भी कई लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई अरुण, लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि किस तरह से पूरा एक सिंडिकेट जो है वो चलाया जा रहा था नकली दवाइयों का, और पुलिस ने 2 को तो गिरफ्तार किया है, सचिन और विकास नामक 2 अपराधियों को। लेकिन अब सवाल ये है कि इनके साथ और भी कोई था, उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि भाई अगर ये लॉकडाउन से अगर इन लोगों ने काम कर रहे थे तो फिर दवाइयाँ काफ़ी मात्रा में इन्होंने बनाई होगी और काफ़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इन्होंने मार्केट में।
मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं गरिमा मेहरा दसोनी, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दर्द में, पेट दर्द में, बुखार में अगर नकली दवा आदमी खाएगा तो आप सोच सकते हैं कि उसका हश्र क्या होगा। तो ये जो नकली दवा वाला प्रकरण है, ये सरकार के नाम पर भी बदनुमा दाग है, एक बट्टा है कि उनकी नाक के नीचे पूरा सारे तंत्र होने के बावजूद, खुफिया तंत्र होने के बावजूद इस तरह का कारोबार यदि फल फूल रहा था तो फिर अपने गिरेबान में भी सरकार को झांकना होगा। केवल आरोपियों को सज़ा दे देने से या उस नकली दवा की फैक्ट्री को बंद करा देने से अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री नहीं करनी होगी। आपको उन अधिकारियों को भी पेनलाइज करना होगा जिनकी ड्यूटी थी ये सुनिश्चित करना कि इस तरह का कोई कारोबार प्रदेश के अंदर फल फूल तो नहीं रहा। तो आप सुन रहे थे, कांग्रेस की प्रवक्ता थी गरिमा मेहरा दसोनी, उनका भी कहना है कि भाई सुनिश्चित होना चाहिए, उन अधिकारियों पर भी नकेल कसनी चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे नकली दवाइयाँ जो है वो बन रही थी और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो अब ये जो पूरा मामला है वो एक राजनीतिक रूप ले चुका है, इसे समझना होगा। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो अधिकारियों की, तो जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और भी कई अधिकारी, उनका कहना है भाई हमने कई बार कहा है लेकिन हम सुनता कोई नहीं है यहाँ पर, कि लाइसेंस जो दिया गया है और उन लाइसेंसों पर वो जिनको लाइसेंस मिला है वो क्या उस लाइसेंस के आधार पर, मानक के आधार पर काम कर रहे हैं। तो ये एक जो है बड़ी समस्या जो है उत्तराखंड के लिए अब पैदा हो रही है, नकली दवाई, और इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।